टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों को पता है कि जेएसएस जेई का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। जेएसएस जेई का यानी झारखंड जेई का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एग्ज़ाम में क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और जो पूछा गया क्वेश्चन को मैं शेयर करूंगा। और उस क्वेश्चन को मैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जीएस, जीके, रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताऊंगा। और यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और क्या छोड़ना है क्या नहीं, क्वालिफाई करना है तो यही पढ़ के जाओ, तभी क्वालिफाई होगा। अदर 10 चीज़ों में फंसोगे तो नहीं कर पा। मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मैं हर एग्ज़ाम का आपको शेयर करता हूँ। पर पीडीएफ आपको चाहिए तो technical_exam1 पे जाइए, मैं पीडीएफ ये वाला डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए जीएस से मैं शुरू करता हूँ। पहले जीएस से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, जीएस से क्वेश्चन क्या आ रहा है। जीएस से क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है जीएस से। देखिए पहले नंबर जीएस से आ रहा है, जैसे कि कैपिटल पूछ रहा है, लेह का कैपिटल पूछा है, मतलब लेह का मतलब क्या कहते हैं, सिटी क्या नाम, लेह दिया था, इसका पूछा था स्टेट नाम या यूटी नेम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा है और भी, अब इससे पूछ सकता है जम्मू एंड कश्मीर, यूटी का आप लर्न कर लो, यूटी जितने हो तो यूनिटी टेरिटरी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा रहा है, इसका कैपिटल क्या होता है, तो इससे आप लोग को चाहिए। क्वेश्चन आया था। फिर कहीं पे लक्षद्वीप का पूछ दे रहा है, नए नए जो बने हैं ना, उसका आप लोग देख लो, 7 8 7 हैं जो, उसको आप एक बार देख लो। आप यहाँ से जीएस के क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली बना लोगे, ठीक है। ये तो आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं, देखो उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कंप्यूटर से। कंप्यूटर से क्या आता है, लेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेन का फुल फॉर्म क्या है। फिर आपको लेन के साथ साथ ये 2 4 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं। वेन क्या होता है, मैन क्या होता है, अब बाइट क्या होता है, बाइट्स में कौन सा पेटा सबसे लार्ज होता है, जैसे केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, और मेटा क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ लो, 1 MB में कितने केबी होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली लर्न करना है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई या यूपीपीएससी, एईएन या किसी भी डीएसएसपी जेई, डी डीडीए जेई, जितने सारे स्टेट हैं, पीएसयूज एग्जाम है, सेंट्रल एग्जाम है, ए और जेई के एग्जाम आप प्रिपरेशन करना चाहते हो 2024 के लिए, तो आपके फिजिक्स वाला यानी इंजीनियर्स वाला बहुत सारा बैच लॉन्च किया है। जैसे कि आपको बैच है अशोका बैच बी। अशोका बैच बी में आपको स्टार्ट हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये बहुत कम पैसे में है, मतलब इसका 3,999 रुपये है, बट अभी करंटली ऑफर में 2,999 रुपये मिल जाएगा। बट मेरा कोड यूज करते हो DPK250 तो आपको 250 रुपया और ऑफ मिल जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं और खुद उस एग्जाम को क्वालिफाई हैं, और क्वालिफाई एग्जाम है। और इस एग्जाम में एक पैटर्न वे में पढ़ाया जाता है, आपको नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ बताते हैं, MCQ कराया जाता है। और भी सारे बैच है, जैसे अभय बैच है 1999 रुपये का, बट अभी ऑफर में 999 रुपये में है। और इसमें ए और जेई के सारे एग्जाम, यहाँ पे भी DPK250 लगाते हो तो 250 का ऑफ मिल जाएगा। अशोका सी बैच है जिसमें 2,999 रुपये, बट अभी ऑफर में कितना है, 1,499, और 250 मेरा कोड यूज करते हैं तब मिल जाएगा। ये सारे ए और जेई के लिए बेस्ट बैचेज हैं जो इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। नोट्स मिलता है, पीडीएफ मिलता है, MCQ कराया जाता है, DPP कराया जाता है, सब कुछ मिलेगा। तो जाइए फटाफट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे। उसके बाद मैं बात करूं आर्टिकल से, जैसे क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल से आया, गवर्नर का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या होता है, गवर्नर के क्या होते हैं, अकाउंटेंट का, गवर्नर के अकाउंटेंट के क्या आर्टिकल होता है, पीएम के आर्टिकल्स नंबर क्या होते हैं, आपके सीएम क्या होते हैं, सीएम के आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो पीएम सीएम की बात कर लो, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स नंबर बात कर लो, इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लो, ये सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल कितने टाइप्स होते हैं, जैसे शेड्यूल होते हैं ना, शेड्यूल से क्वेश्चन है कितने शेड्यूल है, तो आपको 12 शेड्यूल पढ़ना है, 12 शेड्यूल पढ़ लेना है। फिर उसके बाद पूछता है कि आपका जैसे ट्राइबल एरियाज़ है, तो ट्राइबल एरियाज़ में शेड्यूल कौन कौन से आते हैं, तो 5 6 शेड्यूल इसको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछा गया वही मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए आपको कंप्यूटर में जाओगे तो इनपुट डिवाइस पढ़ना, आउटपुट डिवाइस पढ़ना, कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, कोई आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जैसे लाउड स्पीकर पूछा था कि लाउड स्पीकर जो होता है, क्या आपका जो ईयरफोन होता है, ईयरफोन कौन सा इनपुट डिवाइस क्या है कि आउटपुट डिवाइस है। फिर आपकी लाइट, जो वाली लाइट पेन होती है, लाइट पेन क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, या प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, कंट्रोल डिवाइस होता है। ये क्वेश्चन आए थे। तो ये कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन कोई
भी बुक उठा लीजिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। और झारखंड के बारे में पढ़ना है तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा रिवर्स के बारे में पढ़ लीजिए, वाटरफॉल, गंगा रिवर जो कहाँ से निकलती है, वाटरफॉल कौन कौन सा होता है, बस यहाँ से पढ़ लीजिए तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। गंगा और खनिज के बारे में पढ़ लीजिए कि खनिज जो है हमारा जो मिनरल्स है कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 2-3 जगह मिनरल्स के बारे में पढ़ लीजिए जो एग्ज़ाम में आपके झारखंड जे में पूछा गया है, ठीक है। उस ये तो जीएस के हैं, जीएस के पोर्शन है, करंट अफेयर पे उतना फोकस नहीं किए हैं, बाकी ये जीएस के क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम पेपर 1 का डिस्कस करता हूँ। अगर पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग का बतावा बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं डिटेल बता दूंगा क्या क्या आज रहा है। और रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। रीजनिंग में देखो यार, रीजनिंग में क्या पूछा था, एक टेबल है जैसे कि 6 पर्सन है तो इस टेबल के इसके पी के अपोजिट में क्या है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। लाली करके ललिता करके एक क्वेश्चन आया था, लाली का क्वेश्चन था, तो 6 लोग बैठे हैं तो उसके अपोजिट में आया था। रिलेशनशिप ब्लड से क्वेश्चन आया था, ब्लड में है कि फैमिली है तो इसके माता पिता, ये वाली चीज़ें आप देख सकते हो, ईजिली कर लोगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आया था, मान लीजिए एक दिया था एग्जाम्पल, दिया था डू, दिया था डू के ये 4 एग्जाम्पल, जैसे डू दिया तो 4, तो ये कैसे करोगे, तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। जैसे डी के बिफोर क्या आएगा, पहले क्या आएगा, सी आता है, और डी के आफ्टर क्या आएगा, ई आएगा, ओ के आफ्टर बिफोर क्या आएगा, एन आएगा, ओ के आफ्टर क्या आएगा, पी आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। एक क्वेश्चन ये आया था आपके रीजनिंग में, क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इसी टाइप का क्वेश्चन था, यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन था। जैसे 8 9 है प्लस 1 हो रहा है, 10 11 है प्लस आपके 1 हो रहा है, तो ऐसे करके आपका दिया था, ठीक है। एक ट्रायंगल से क्वेश्चन था, ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल था, ऐसे कुछ था, तो इसमें किसने ट्रायंगल बनेंगे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। तो ये देख सकते हो, तो रीजनिंग ईजिली कर लोगे, रीजनिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कुछ थे कि जैसे कि आपके एरिया पूछा था, किसी का एरिया निकालना है, बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया, चलिए अब ये तो हो गया आपका सिविल में। अब बात करें बेसिक में क्या है, बेसिक में देखो यार, मैकेनिकल की बात की जाए, टेक्निकल में सिविल की बात किया जाए, फ्लूइड से पढ़ लेना। जैसे कि आपको टाउ जो होता है ना विस्कोसिटी का, वो डायमेंशन पूछा था, वो आप देख सकते हो। और भी पूछा था आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा था, तो इरिगेशन से कुछ क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें एनबीसीसी के जो कोड मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते, बीएमसी के नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे कि आपके क्या कहते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, C3S होता है, सारी चीज़ें से क्वेश्चन आया था, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इरिगेशन से क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रिकल से मैं बताऊं, इलेक्ट्रिकल से कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन, एक रिचापला आया था, ये क्वेश्चन था। जैसे कि ये है आई करंट आ रहा है I1 I2 I3 I4 और वैल्यू नीचे दिया था, I1 की वैल्यू दिया था, I2 की वैल्यू दिया था, I3 की, और तीनों को जीरो करके I3 एक का नहीं दिया था, उसी का वैल्यू फाइंड करना था। ये क्वेश्चन था, क्रिचापला लगा के पूछा था। फिर उसके बाद क्या पूछा था आपका, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा था, सेकंड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कोर ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें थे। मशीन से था क्वेश्चन, आपको मैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इससे एग्जाम्पल पूछे थे। ये मटेरियल दिया है तो ये क्या होगा, इससे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आए थे। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो कर जाओगे, पूरा तो नहीं कर पाओगे। देखो यार, मशीन आप वो सिंक्रोनस मोटर पढ़ना है, उसके एन बी इक्वल टू वैल्यू दे दिया तो उसका एग्जाम्पल दिए थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। फिर आपको मोटर्स के सारे क्वेश्चन थे, स्टार्ट मोटर, ये सारी चीज़ें थी जो आप कर पाओगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बताए देखो सोम और था, हाँ मैकेनिक्स के क्वेश्चन दिए थे। मैकेनिक्स में दिया था कि प्रेशर, देखो फोर्स अपॉन ये होता है ना, आप पढ़े होगे क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या था, प्रेशर अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या दिया था कि आपको फोर्स निकालना था, प्रेशर की वैल्यू दी थी और ये की वैल्यू दी थी, बस यही वैल्यू पुट करके एरिया दिया था। ये क्वेश्चन निकाल 630 ऐसे 20 करके कुछ दिया था, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था, ठीक है। उसके बाद ये तो आप देखो मैकेनिक्स से 2-3 क्वेश्चन आ जाए, टोम थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन थे। फिर मैकेनिक्स से थे रेफ्रिजरेटर पढ़ लेना, क्योंकि इससे डायरेक्टली एग्जांपल पूछे थे, कौन से गैस हैं। रैंकाइन थ्योरी पढ़ लेना, ऑटो साइकिल पढ़ लेना। उसके बाद थर्मोडायनमिक्स पढ़ लेना, थर्मोडायनमिक्स पे पढ़ना है। फिर आपको और भी ऐसी चीज़ें हैं, थर्मोडायनमिक्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आप बेसिक कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 2 में क्या
क्या पूछा था, तो आप चीज़ें बता दूँ। एक क्वेश्चन और आया, रीजनिंग में आया था, जैसे कि मान लो 50, 40, 45 लोग एक रो में खड़े हैं, 45 लोग, एक का इधर से 15 है, तो पीछे से कितना होगा, पीछे से कितना आएगा, पीछे से वैल्यू कितनी आएगी, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा था। ओके, तो पीछे से कितनी वैल्यू आएगी, तो ये आपको देखने वाली बात थी, ये पीछे से कितने आएंगे ये आपको करना था। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन दिए थे जो आपको एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जानिए, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन थे जो डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गवर्नर के आर्टिकल से सारी चीज़ें, ये घुमा फिरा के जीएस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आगे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना है, एटलीस्ट 200 से 300 लाइक पहुंचा दो यार, व्यूज़ पहुंचा दो। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।